तो जनाब, रेस्टोरेंट्स वालों के पास ना ही तो कोई जादू होता है और ना ही कोई ऐसा जादूगर जो कि मज़े मज़े के खाने बना सके। बात सिर्फ होती है सही टेक्निक की और परफेक्ट मेजरमेंट्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं वाइट सॉस पास्ता की परफेक्ट रेसिपी। क्या होता है, वाइट सॉस पास्ता तो हर कोई घर में बना लेता है, मगर सॉस जो है कच्ची रह जाती है, कभी गाढ़ी हो जाती है और कच्चा कच्चा सा आटा फील होता है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मसलों का हल इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने पतीली में खुला पानी लेना है। मैंने तकरीबन 3 लीटर के बराबर पानी लिया है। अब जैसे बिरयानी के चावल बॉईल करते वक्त नमक डालते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आपने अच्छा खासा नमक डालना है ताकि पास्ता में फ्लेवर आ सके। तो मैं 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। 400 ग्राम मैं पास्ता का इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। तो कुकिंग ऑयल डालने से क्या होगा, पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं, नीचे जाके बैठेगा नहीं। पानी में बॉयल आने दें। जैसे ही पानी में बबल्स आएंगे हम इसमें डाल देंगे पास्ता। अब यहाँ पर मैं पेनी पास्ता की शेप इस्तेमाल कर रही हूँ। शेप आप कोई सी भी ले लें, बस रेसिपी को सेम ही रखिएगा। चलें जी, पास्ता को बॉयल करेंगे और तकरीबन 90% तक बॉयल करेंगे। इतना नहीं कि पका पका कर आपने इसका भरता ही बना लेना है, बस इसमें थोड़ी सी कसर रहनी चाहिए, तकरीबन 10% के करीब। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे छान लेना है और इस पर ठंडा पानी डालकर एक साइड पे रख लें। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में एक पतीली में डाला है मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। हाफ़ टेबलस्पून इसमें डालूँगी लहसुन का पेस्ट। आप लहसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं। लहसुन को कोई कलर नहीं देंगे, बस हल्का सा फ्राई करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तब मैं इसमें डालूँगी चिकन मेरे पास बोनलेस है, 250 ग्राम है और मैंने पतले पतले स्ट्रिप्स में इसकी कटिंग कर रखी है। अच्छा, अब हमने चिकन शामिल करने के बाद इसे मिक्स करना है और चिकन को हमने यहीं पर पकाना और गलाना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम रखें ताकि चिकन पर गोल्डन कलर ना आने पाए। मिक्स करते रहें। जैसे ही चिकन का कलर वाइट होगा मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। देखें, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। मसाले भी सिर्फ 2 से 3 ही जाएंगे। नमक डालूँगी हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टी स्पून। बस जी, यही 3 मसाले ही डलेंगे और कोई इतना गज़ब का फ्लेवर आएगा ना, यकीन करें आपका हाथ नहीं रुकने वाला। मिक्स कर लेंगे मसालों को और मिक्स करते हुए चिकन भी यहाँ पर तकरीबन गल चुका है, क्योंकि बोनलेस चिकन है और बिल्कुल पतली सी बारीक स्ट्रिप्स में कटा हुआ है। अगर आप चिकन के थोड़े से मोटे पीस लें तो फिर पानी भी ऐड कर सकते हैं इसे गलाने के लिए। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। एक बड़े साइज़ की है जिसे मैंने सेम कटिंग में यानी कि जूलियन शेप में काट लिया है। मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। शिमला मिर्च का कलर और क्रंच बाकी रहना चाहिए। चलें जी, आ जाते हैं तीसरे स्टेप पर। तो यहाँ पर बनाऊँगी मैं वाइट सॉस। यहाँ पर आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया है मैंने 5 टेबलस्पून। इसमें डालूँगी लहसुन तकरीबन 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे और 30 से 40 सेकंड के लिए लहसुन को भून लेंगे। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। जैसे ही लहसुन से अच्छी सी खुशबू आए, 2 टेबलस्पून मैंने मैदा छान कर रखा हुआ था, बस मैदा डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बस मैदे को 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। तब हम इसमें डालेंगे हाफ़ लीटर मेरे पास है दूध। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदे में मैंने आधा किलो दूध का इस्तेमाल किया है। तो आप लोगों ने ये रेशो याद रखना है। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को या तो लो कर दें या बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये सॉस जल्दी से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, फ्लेम को बिल्कुल मैंने बंद कर दिया है। इसी स्टेज पर डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक,
हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, ऑरिगेनो डालेंगे हाफ़ टी स्पून और इसमें डलेगा चिकन पाउडर। मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लें मगर बिल्कुल लो फ्लेम रखें। चिकन पाउडर डालने से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा। डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। देखिए अभी सॉस गाढ़ी नहीं हुई, मैंने इसमें शामिल कर दिया है चिकन और शिमला मिर्च जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। मिक्स कर लेंगे। सॉस को एकदम से गाढ़ा हमने नहीं करना, वरना क्या होगा, ये आप लोगों से हैंडल नहीं होगी, इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। फ्लेम अभी भी मैंने लो रखी हुई है और इसमें शामिल कर देंगे पास्ता। अब देखिए मिक्सिंग स्टार्ट करें। जैसे जैसे पास्ता गर्म होता जाएगा, सॉस गाढ़ी होती जाएगी और पास्ता के ऊपर कोट हो जाएगी। ये होती हैं छोटी छोटी सी टेक्निक्स जो कि आपकी डिश को नंबर 1 बनाती हैं। तो अगर पहले से ही मैं सॉस को गाढ़ा कर लेती तो ये देखें दोबारा से इसमें दूध डालना पड़ता और दोबारा से उसे पतला करना पड़ता। अब देखें कितने अच्छे तरीके से पास्ता सॉस में कोट हो चुका है। बस जी 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे और गर्मा गर्म वाइट सॉस पास्ता को सर्व करेंगे। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, ये इतना टेस्टी बनेगा कि छोटे बड़े सभी से बहुत ही शौक़ से खाएंगे। एक दफ़ा मेरी रेसिपी को इस तरीके से बना कर देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।